दोस्तों नमस्कार। हर एक पशुपालक भाई चाहते हैं कि मेरे घर पे जो गाय है ना, वो गाय 20 लीटर से ज़्यादा प्रतिदिन दूध दे। लेकिन क्या आप जानते हैं 20 लीटर से ज़्यादा जो भी गायें दूध देती है ना, उनकी 3 बहुत बड़ी समस्याएं हैं। आप अगर खरीदना चाहते हैं 20 लीटर से ज़्यादा की गाय, तो पहले इन समस्याओं के बारे में जान लीजिए। और अगर आपके पास 20 लीटर से ज़्यादा की गाय है या आपने तैयार की है, तो भी भाई इन 3 समस्याओं के बारे में आप जान लीजिए, बहुत ही फायदा होगा। मैं आज समस्याओं के साथ साथ समाधान भी बताऊंगा, क्योंकि हमारे चैनल पर हमेशा आप लोगों को प्योरली साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज मिलती रहती है। इसी तरीके से देखिए, नंबर 1 फैक्टर की अगर मैं बात करूं, तो जो भी ज़्यादा दूध देने वाली गायें हैं, 20 लीटर से ज़्यादा दूध देने वाली गायों हैं, उनमें एक सबसे बड़ी समस्या रहती है। और वो नॉर्मल सभी जानते भी हैं कि जब ज़्यादा दूध देगी तो दूध के माध्यम से न्यूट्रिएंट निकलेंगे, विटामिन्स एंड मिनरल्स निकलेंगे। तो भाई उसके शरीर में विटामिन मिनरल्स की कमी होना तय है। अगर ज़्यादा दूध देने वाली गाय को हरा चारा प्रॉपर नहीं मिल रहा है या मिनरल मिक्सचर पर डे 100 ग्राम नहीं दिया जा रहा है, तो भाई फिर विटामिन मिनरल का लॉस होगा और नतीजा वो धीरे धीरे करके कमज़ोर होती जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, धीरे धीरे कमज़ोर तो होगी, उसके साथ साथ उसका इम्यूनिटी पावर, रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। और विटामिन मिनरल की जब कमी होगी ना, तो उसकी जो बच्चेदानी है वो भी प्रॉपर काम नहीं करेगी। नतीजा फिर वो रिपीटर बन जाएगी, बार बार हीट में आती रहेगी। ये विटामिन मिनरल की कमी वाली जो समस्या है ना, ये बहुत ही बड़ी समस्या है। और इसी समस्या के कारण अधिकतर जो महंगी गायें हैं, कोई लेकर के आ जाते हैं और अच्छा मैनेजमेंट उन्हें नहीं आता, हरा चारा और विटामिन मिनरल नहीं दे पाते, वो उन्हें नहीं रख पाते हैं। नतीजा वो ख़राब हो जाती है और फिर गालियाँ निकालते हैं पशुपालन को कि पशुपालन जो व्यवसाय है वो सही नहीं है। लेकिन सही आपका नॉलेज नहीं था, और यही नॉलेज, यही साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज हम हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन में लेकर के आते हैं, जो लाइव सेशन हर महीने की 5 तारीख से शुरू होता है। इस महीने की 5 तारीख से भी शुरू हो रहा है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो रामावत एनिमल ऐप पर चले जाइए, वहाँ आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। वहाँ डेमो क्लासेस भी है, फ्री क्लासेस भी है। तो वहाँ आप डेमो और फ्री क्लासेस जब लेंगे तो भाई अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र डाटा खर्च में आपको ये ट्रेनिंग सेशन मिल जाएगा। तो पहली सबसे बड़ी समस्या, अब इसका निवारण क्या करेंगे साहब? निवारण सिंपल सा है, या तो आप हरा चारा ऐड करते रहें। सूखा चारा और हरा चारा ये दोनों ही ज़रूरी है। दोनों के अगर हम 3 पार्ट करते हैं तो तीनों में से एक पार्ट उस चारे का लीजिए जो आपके पास कम है। जैसे हरा चारा आपके पास उपलब्ध कम है तो एक पार्ट हरे चारे का, 2 सूखे चारे का ले लीजिए। और अगर सूखा चारा कम है, हरा चारा अच्छा मिल रहा है, तो 2 पार्ट हरे चारे के और 1 पार्ट सूखे चारे का ले लीजिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसको अगर आप मैनेज नहीं करेंगे तो भाई नहीं रख पाएंगे। दूसरा, विटामिन्स एंड मिनरल्स के लिए मिनरल मिक्सचर यूज़ कीजिए। अब मिनरल मिक्सचर आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके एरिया में जो भी अच्छा मिले उसका इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन एक बात ज़रूर सोचिएगा, विटामिन और मिनरल्स बहुत सारे होते हैं, 4, 5, 7, 8 नहीं होते हैं। बहुत सारे विटामिन मिनरल्स की पूर्ति कहाँ से होगी? ऐसा मिनरल मिक्सचर होना चाहिए जिसमें 20 से भी ज़्यादा विटामिन मिनरल्स हो। जैसे मिल्कोफीड प्लेटिनम हो गया, इसमें 24 से भी ज़्यादा विटामिन मिनरल्स है। तो ये आपके गाय भैंस या विशेष तौर से जो ज़्यादा दूध देने वाली गाय है उसका पूरा प्रोटेक्शन करेगा। कंप्लीट विटामिन मिनरल्स की जो कमी है वो पूरी करेगा। अगर ज़्यादा दूध जैसे पीक लेवल पे है तो 100 ग्राम रोज़ देना है, अदरवाइज़ 50 ग्राम रोज़ देना है। बस यही सफिशिएंट है, एक अकेला। अगर ये नहीं दे पाते हैं, कोई दूसरे ले रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप खुद पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं, आप देखिए किसमें कितने हैं विटामिन मिनरल्स, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो चाहे वो पाउडर फॉर्म में हो, सबको मिला करके आप दे सकते हैं और बेटर रिजल्ट ले सकते हैं। इसके अलावा दूसरी और सबसे बड़ी समस्या इनकी होती है कि ये जब ज़्यादा दूध देती है ना, तो चाहे मशीन से दूध निकालें चाहे हाथ से दूध निकालें, जब ये ज़्यादा दूध देगी तो जो टीट मीटस होता है, जो छिद्र होता है, थन का जो छिद्र होता है, वो छिद्र भाई खुला रहेगा। और कम से कम आधा पौन घंटे तक, यानी 30 से 45 मिनट तक तो वो श्योरली खुला रहता है दूध निकालने के बाद भी। और इसी अंतराल में अगर वो बैठ गई तो उसको थनैला होना तय हो जाएगा।
इसीलिए थनैला से बचाने के लिए साफ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बैठने ना दें। आधा पौन घंटे तक उसका रुचिकर जो आहार है वो दे दे तो वो बैठेगी नहीं। इसके अलावा टीट डिप का उपयोग जरूर कीजिए। टीट डिप के ऊपर मैंने अलग से भी वीडियो बनाया था किशन भाई, वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में डाल देना ताकि सभी लोग देख सकें। तो टीट डिप का इस्तेमाल करके भी आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। भाई बहुत बड़ी समस्या है, अगर आपने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया ना और एक भी थन महंगी गाय का ख़राब हो गया तो समझो अपना सारा का सारा प्रॉफिट वहीं चला गया। तो थोड़ा सा ध्यान देना है। अब तीसरी और सबसे बड़ी समस्या इन गायों की रहती है वो है भाई, जब दूध अच्छा दे रही है, इनका शरीर भी भारी भरकम है, तो ऐसे में इन्हें दाना मिश्रण ज़्यादा देना पड़ता है। चलो कॉस्ट की तो कोई बात नहीं, दूध में कवर हो जाता है, लेकिन जब आप ज़्यादा दाना मिश्रण देते हैं उस समय कई समस्याएं अन्य खड़ी हो जाती है, जैसे पेट खराब होना। पेट खराब होने में भी सबसे बड़ी समस्या होती है रूमिनल एसिडोसिस। और ये जो रूमिनल एसिडोसिस डेवलप होता है ना, ये रूमिनल एसिडोसिस आगे जाकर के बहुत बड़ा खतरा बनता है। धीरे धीरे करके लैमनेस रूमिनल एसिडोसिस की वजह से लंगड़ापन आने लग जाता है, और लंगड़ापन जब हावी हो जाता है तो फिर ये गायें बेकार हो जाती है। तो ये बहुत बड़ी समस्या 20 लीटर से ऊपर दूध देने वाली गायों की है। इसके अलावा इसको आप दूर भी कर सकते हैं। भाई जब भी दाना मिश्रण दे रहे हैं मीठा सोडा दे दीजिए, तो मीठे सोडे से कंप्लीटली जो एसिडोसिस की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। लेकिन हाँ, जो भी 20 लीटर से ज़्यादा दूध देने वाली होती है उनके लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है। डाइजेशन को प्रॉपर करने के लिए आपको जो यीस्ट पाउडर आते हैं वो भी देना पड़ेगा। रोज़ 25 से 50 ग्राम यीस्ट पाउडर आप ज़रूर ऐड कीजिए, और साथ में बाईपास फेट। अगर 20 लीटर से ज़्यादा की आपके पास गाय भैंस है, विशेष तौर से गाय पर ये वीडियो बना रहा हूँ, गाय अगर है तो आपको श्योरली बाईपास फेट देना ही पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बाईपास फेट 100 से 150 ग्राम रोज़ नहीं खिलाएंगे तो भाई उसका प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं ले पाएंगे, और धीरे धीरे करके उसमें मैंने जो ये समस्याएं बताई है वो समस्याएं हावी होती जाएगी। इसीलिए ये 3 बड़ी समस्याएं हैं जिनकी तरफ आपका ध्यान इंगित करना मैं चाह रहा था। भाई इनको दूर कर लीजिए, फिर चाहे कितने ही लीटर की गाय रखिए, हमेशा वो आपको माला माल करेगी।